ओम श्री गणेशाय नमः। अब हम शुरू करने जा रहे हैं छठा अध्याय, कार्तिक मास का छठा अध्याय। शुरू करने से पहले भगवत नाम। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अथ छठा अध्याय। श्री ब्रह्म जी के मुख से पांचवें अध्याय की कथा सुनकर श्री नारद जी गदगद हो गए और नतमस्तक प्रणाम करके विनम्र भाव से बोले कि हे पितामह, अब कृपा करके कार्तिक मास के महात्म्य का विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद के मुख से विनती सुनकर श्री ब्रह्म जी बोले कि हे पुत्र, तुम बहुत सज्जन हो, जो मृत्यु लोक के निवासियों के भले के निमित्त ऐसे ऐसे प्रेषण करते हो। सो आज मैं तुम्हें ऐसी कथा कहता हूँ जिसके पढ़ने और सुनने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। सूत जी नैमिषारण्य तीर्थ पर समस्त ऋषि मुनियों से बोले कि तब नारद जी से ब्रह्म जी ने कहा, हे नारद, साधु संतों का सत्संग अति पावन और दुर्लभ होता है। यह संसारिक भय को दूर कर देता है और ज्ञानी ध्यानियों को मोक्ष प्रदान करता है। जिसकी जैसी कामना होती उसकी कामना पूरी हो जाती है। जिस प्रकार श्री गंगा जी पापों को धो देती हैं और सूर्य पापों को भस्म कर देता है, जिस प्रकार चंद्रमा ताप को दूर कर देता है और कल्प वृक्ष दरिद्रता को नाश कर देता है, उसी प्रकार संत समागम पाप, ताप तथा दीनता तीनों को ही नष्ट कर देता है। साधु समागम आधा क्षण भी मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इतनी बात सुनकर तमाम ऋषि और मुनियों ने कहा कि हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक मास महात्म्य का इतिहास तथा प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। तब श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, एक समय चंद्र बदनी एवं कमल के समान कमल नयनी श्री सत्यभामा ने मन ही मन विचार किया कि मैं धन्य हूँ जिसके पति देव स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान मधुसूदन हुए हैं और वे 16,108 रानियों से बढ़कर मुझे ही प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी पर बसने वाले प्राणी बात तक नहीं जानते और वह कल्प वृक्ष स्वयं मेरे आंगन में लगा हुआ है। ऐसा विचार कर सत्यभामा ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आप कृपा करके मेरी बात का उत्तर दीजिए। आशा है कि आप मेरे हित के लिए अवश्य उत्तर देने की कृपा करेंगे। सत्यभामा की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे लिवा ले गए और बातें छेड़कर बोले कि हे प्रिय, सब रानियों में मैं तुम्हें ही अति प्रिय समझता हूँ। हे सत्यभामे, मैंने तुम्हारे स्नेह के वश सूर्यराज इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दिया है। मैं तुम्हारे लिए न देने वाली अधेय वस्तु भी दे सकता हूँ और अकथ्य अर्थात न कहने वाली बात भी कह सकता हूँ। अब यदि तुम मुझसे गुप्त बात भी पूछोगी तो मैं तुम्हें वह भी बता दूंगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सत्यभामा गदगद होकर बोली कि हे स्वामी, यदि आप मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा क्या शुभ कर्म किया था जिससे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और गरुड़ पर बैठकर ब्रह्मलोक तथा इंद्रलोक में जाने आने का अधिकार आपके साथ में है। हे स्वामी, पूर्व जन्म में मैं कौन थी तथा किसकी कन्या थी, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। सत्यभामा की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर बोले कि हे सत्यभामे, मैं तुमको समस्त वृतांत विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ।
सो तुम एकाग्रचित होकर सुनो। वासुदेवाय। सत्य युग के अंत ओम में नमो भगवते मायापुर नगर के अत्रि कुल में वासुदेवाय। एक देव ओम शर्मा नमो नामक भगवते 4 वेदों और 6 वासुदेवाय। शास्त्रों ओम तथा नमो 18 भगवते पुराणों का ज्ञाता ब्राह्मण वासुदेवाय। रहता था। ओम नमो वह श्री भगवते सूर्य नारायण का अनंत वासुदेवाय। भक्त था ओम और नमो रात दिन भगवते अतिथियों की सेवा में लगा रहता वासुदेवाय। था। ओम उसके नमो कोई भगवते संतान नहीं थी। नारायण फिर बड़ी आयु में नारायण एक कन्या हुई हरि हरि। जिसका नाम श्रीमन गुणवती रखा। नारायण देव नारायण शर्मा ने हरि अपने शिष्य हरि। जिसका तेरी नाम चंद्र लीला प्रकाश था सबसे उसके साथ न्यारी अपनी कन्या न्यारी। गुणवती का विवाह हरि हरि। संस्कार श्रीमन कर दिया। नारायण नारायण चंद्र प्रकाश हरि अपने ससुर की हरि। पिता समान ओम सेवा नमो करता था। भगवते एक दिन देव शर्मा वासुदेवाय। अपने ओम दामाद नमो को साथ भगवते लेकर लकड़ियां काटने को वासुदेवाय। हिमाचल के ओम समीप गए। नमो भगवते वन में इधर उधर फिरते हुए वासुदेवाय। एक महान ओम भयानक नमो राक्षस देखा। भगवते उसको देखकर उन वासुदेवाय। दोनों के हाथ पैर ओम फूल नमो गए भगवते और भागने में असमर्थ होने के कारण वासुदेवाय। वे ओम दोनों नमो उस राक्षस के भगवते हाथ से मारे गए। वासुदेवाय। परंतु ओम उस नमो क्षेत्र भगवते तथा अपनी भक्ति के प्रभाव के वासुदेवाय। कारण वे ओम नमो मेरे बैकुंठ भगवते धाम को चले गए। जैसे वासुदेवाय। मेघ द्वारा ओम वर्षा नमो हुआ जल भगवते सब नदियों द्वारा समुद्र वासुदेवाय। में प्रवेश कर ओम जाता नमो है, भगवते ठीक उसी प्रकार वासुदेवाय। गणेश, शिव, ओम नमो सूर्य, भगवते विष्णु इनमें नारायण से किसी भी देवता नारायण की भक्ति हरि उपासना हरि। करें वे श्रीमन हमको ही प्राप्त होता नारायण है। इसी नारायण से मैं वह सूर्य हरि भक्त हरि। हमारे दूतों के तेरी द्वारा विमान लीला में बिठाकर सबसे हमारे लोक में न्यारी पहुंचा दिए गए। न्यारी। इधर उन हरि दोनों के हरि। मरने की खबर श्रीमन सुनकर नारायण गुणवती ने बहुत नारायण रुदन किया हरि और रो हरि। रो कर तथा ओम पुकार नमो पुकार कर कहने भगवते लगी कि हे पिता और वासुदेवाय। हे पतिदेव, ओम नमो आप तुम्हारे भगवते बिना निर्वाह कौन करेगा? वासुदेवाय। अब मैं कैसे ओम जीवित रह नमो सकूंगी? भगवते हाय हाय, तुम मुझे वासुदेवाय। किसके भरोसे ओम छोड़कर नमो कहाँ चले भगवते गए? अब मेरा खान पान का वासुदेवाय। प्रबंध कहाँ से ओम होगा? नमो भगवते हे तात, मेरा कौन ठिकाना वासुदेवाय। है? ओम इस नमो प्रकार गुणवती भगवते विलाप करती हुई पृथ्वी पर वासुदेवाय। गिरकर मूर्छित हो ओम गई। नमो और भगवते जब चेतना आई तो घर का वासुदेवाय। सब सामान ओम बेचकर नमो भगवते उसने अपने पति और पिता की वासुदेवाय। अंत्येष्टि क्रिया ओम की। नमो भगवते फिर संसार से वैराग्य लेकर वासुदेवाय। मेरी भक्ति ओम में नमो तत्पर रहने भगवते लगी। इस वासुदेवाय। प्रकार करते करते ओम नमो कार्तिक मास भगवते आ गया। नारायण तब वह विधि विधान से नारायण कार्तिक मास का हरि व्रत हरि। उपवास श्रीमन करने लगी नारायण और साथ ही साथ नारायण एकादशी का व्रत भी हरि करने हरि। लगी। तेरी यह लीला दोनों ही व्रत सबसे भगवान को अति प्रिय न्यारी हैं न्यारी। तथा मुक्ति और ऐश्वर्य हरि प्रदान करने हरि। वाले हैं। श्रीमन हे प्रिय, नारायण कार्तिक मास नारायण में तुला के हरि सूर्य में हरि। जो प्रातःकाल ओम स्नान नमो और भगवते जागरण तथा दीप दान करते हैं वासुदेवाय। उनके ओम जन्म नमो जन्मांतर के भगवते पातक नाश हो जाते हैं। वासुदेवाय। जो मंदिर ओम में नमो प्रातःकाल झाड़ू देते भगवते हैं तथा भगवान का पूजन वासुदेवाय। करते हैं ओम वे नमो जीवन मुक्त हो भगवते जाते हैं। जो तुलसी के वासुदेवाय। वन की ओम पालना करते नमो हैं भगवते वे फिर इस संसार में जन्म नहीं वासुदेवाय। लेते हैं। ओम नमो एक दिन भगवते गुणवती ज्वर से पीड़ित वासुदेवाय। हो गई। ओम ज्वर मीन्स नमो बुखार से भगवते पीड़ित हो गई और असहनीय वासुदेवाय। पीड़ा में भी ओम दुर्बल नमो शरीर होते हुए भगवते वह गंगा स्नान को वासुदेवाय। कष्ट सहते हुए ओम गई। नमो भगवते अतएव स्नान करने को गंगा वासुदेवाय। जी में प्रवेश ओम करते नमो ही भगवते मारे शीत के उसका सारा वासुदेवाय। शरीर थरथर ओम कांपने नमो लगा भगवते और वह शिथिल होकर वहीं नारायण गिर गई। नारायण उसी समय हरि विष्णु हरि। भगवान के दूत श्रीमन सुंदर विमान नारायण लेकर आए और नारायण उसे उस हरि विमान में हरि। बिठाकर तेरी विष्णु लोक में ले लीला गए। सबसे यह सब कार्तिक के न्यारी व्रत का ही प्रभाव था। न्यारी। फिर हरि त्रेता युग के हरि। पश्चात श्रीमन द्वापर युग नारायण आया तो नारायण पृथ्वी पर कंस जैसे हरि दैत्यों ने हरि। उत्पात किया। ओम उस नमो समय ब्रह्म भगवते आदि समस्त देवताओं द्वारा वासुदेवाय। प्रार्थना किए जाने ओम पर नमो इस भगवते पृथ्वी का भार उतारने को मैंने वासुदेवाय। कृष्ण अवतार धारण ओम किया। नमो भगवते उस समय जितने भी हमारे विष्णु गण थे वासुदेवाय। वे ओम सब मेरे नमो अवतार के भगवते साथ ही यादवों के रूप में वासुदेवाय। ग्वाल बाल ओम होकर नमो भगवते पृथ्वी पर अवतरे। वासुदेवाय। देव ओम शर्मा नमो जो तुम्हारा भगवते पिता था वह भी पृथ्वी पर वासुदेवाय। अवतरित हुआ। ओम तो नमो इस जन्म भगवते में देव शर्मा का नाम वासुदेवाय। शत्राजीत ओम हुआ नमो और चंद्र भगवते प्रकाश शर्मा पृथ्वी पर जन्म धारण वासुदेवाय। करके इस ओम जन्म नमो में भगवते अक्रूर जी हुए। तुम वासुदेवाय। उस जन्म में ओम गुणवती थी नमो और भगवते अब तुम ही इस पृथ्वी पर जन्म वासुदेवाय। धारण कर ओम सत्यभामा नमो हुई। भगवते कार्तिक के व्रत नारायण के प्रभाव से ही नारायण तुम हमारी हरि प्रिय हुई हो। हरि। तुमने श्रीमन आजन्म तुलसी नारायण के वृक्ष को नारायण सींचकर उसका हरि पालन हरि। किया।
इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है, और कार्तिक मास में जो तुमने दीप दान किया है, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी का प्रकाश है। कार्तिक मास में व्रत आदि करके तुमने जो काया कष्ट सहन किया है, उसी से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है, वह मुझे तुम्हारे ही समान प्रिय होता है। हे प्रिय, अन्य दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि कार्तिक मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं होते हैं। इति छठा अध्याय। ओम तत्सत। भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमन्नारायण नारायण। आपने इस अध्याय को ध्यान पूर्वक मन लगा के श्रद्धा से सुना। सबसे ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं इस अध्याय को सुनने से। हरि हरि। बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा शेरा वाली दा। बोल सांचे दरबार की जय। भगवते 7वां अध्याय हम अगली वीडियो में देखेंगे। ओम नमो बोल सांचे भगवते दरबार की जय। वासुदेवाय।